जीएसटी में आईटीसी को लेके काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है और इसके साथ में जीएसटीआर 2B 2A कैसे जनरेट होता है, कहां से होता है, बेसिकली इसका पूरा कंसेप्ट हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। इसके पहले अगर आपने जीएसटी का मास्टर क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखिए, क्योंकि बहुत सारी जीएसटी के रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन दी है। अभी हमें देखो जीएसटी में काम ही करना है तो जीएसटी के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए कि जीएसटी आखिर कैसे काम करता है, तब भी हम लोग एक एडवांस तरीके से जीएसटी को समझ पाएंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग के लिए अकाउंटिंग के रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं। आइए देखते हैं। जीएसटी को डेप्थ में समझने के लिए जीएसटी के रिटर्न्स को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। और वैसे भी मैंने मास्टर क्लास में हर डिटेल्स समझाई हुई है, तो मैं उसको थोड़ा जल्दी इस बार आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि हम आगे जो मेन चीज़ों पे फोकस करना है वहाँ पे हम कर सकें। सबसे पहला जो रिटर्न होता है वो हमारा कौन सा होता है, सेल्स का। और सेल्स की डिटेल्स, जैसे कि हम लोग पूरे महीने में या फिर क्वार्टर में जो भी सेल करते हैं वो हम कौन से रिटर्न के जरिए गवर्नमेंट को देंगे, वो है जीएसटीआर 1। ओके, मीन्स कि क्वार्टर या फिर मंथ में आपको पूरे महीने में आपने क्या सेल किया है, कितना टैक्स था, कितने इन्वॉइसेस है, हर चीज़ आपको जीएसटीआर 1 के जरिए गवर्नमेंट के पोर्टल पे, जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो ये एक मंथली या फिर क्वार्टरली एक्टिविटी होती है। ओके, अभी हम बात करते हैं, जैसे सेल हो गया तो वैसे परचेज के रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने फॉर्म बनाया है, उसको हम देखते हैं। तो जो परचेज के फॉर्म है वो है दो, एक है जीएसटीआर 2A एंड 2B। अभी आपको लगेगा कि ये दो मतलब क्यों बनाए होंगे, राइट? तो उसका भी कंफ्यूजन हम आगे दूर करेंगे, बट अभी इतना समझ लीजिए कि परचेज के रिलेटेड जीएसटी में दो फॉर्म है, मीन्स रिटर्न है, विच इज जीएसटीआर 2A एंड 2B। ओके, तो 2A में क्या होता है, ये एक डायनेमिक आईटीसी स्टेटमेंट है। मीन्स 2A जो है वो कभी भी चेंज होता है, बट 2B जो है वो फिक्स स्टेटमेंट है। ये मंथली फिक्स स्टेटमेंट है और जिसके बेस पे हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, यही एक रिटर्न होता है। ओके, सिंपल ही आप समझ लो कि 2A जो है वो डायनेमिक है, कभी भी चेंज होता है, और 2B जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, ये मंथली जनरेट होता है और फिक्स स्टेटमेंट है, इसके बेस पे हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये कॉलेज में भी पढ़ा होगा, बट फिर भी हम लोग इसको कवर कर देंगे अगर कोई ऐसा है जो कॉलेज में नहीं पढ़ा हुआ है तो उनके लिए। ओके, अभी देखो मैंने आपको क्या बताया, जीएसटीआर 2A एंड 2B। ओके, तो 2A को थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि हम आगे कैलकुलेशंस किस तरीके से कर पाएंगे वो आपको समझेगा, और ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम 2A की बात करें तो 2A जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि 2A इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीएसटीआर 1 फिल्ड बाय द सप्लायर। ओके, मतलब कि जो सेल्स का डिटेल्स फिल करता है, अभी इसका मतलब ऐसा है कि 2A आखिर जनरेट कहाँ से होता है। ओके, मतलब कि जो पर्सन जो है वो जीएसटीआर 1 फाइल करता है, ओके, वो डिटेल्स डायरेक्टली हमें 2A में दिखती है। मतलब ऐसा समझ लो कि जीएसटीआर 2A एंड 2B जो है वो परचेज के रिटर्न्स है, राइट? मतलब कि ऐसे कहाँ से डायरेक्ट जनरेट हो जाएंगे, ऐसा हवा में तो जनरेट नहीं हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो लोग जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं ना, तो जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली 2A में दिखेगा। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि जैसे सुरेश यहाँ पे है, ओके, और सुरेश ने क्या किया, यहाँ पे रमेश है। ओके, तो सुरेश ने रमेश को मोबाइल के फोन बेचे। ओके, मोबाइल फोन बेचे। और सुरेश ने क्या किया, ये जो डिटेल्स फोन की है, ओके, उसको कहाँ पे देनी होगी, जीएसटीआर 1 में। ओके, ये जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो ये रमेश जो है उसको ऑटोमेटिकली 2B में ये पूरी डिटेल्स जो है वो दिखेगी। मीन्स रमेश ने क्या किया, परचेज किया है, तो परचेज उसको कहाँ पे दिखेगा, 2B में दिखेगा। ओके, तो ये सिस्टम बेसिकली ऐसे चलता है। सिंपली है कि 2A जो है वो कहाँ से जनरेट होके आता है, जीएसटीआर 1 पे। ओके, मीन्स सप्लायर अपलोड करता है इन्वॉइसेस को, और जिसके भी इन्वॉइसेस होते हैं उनको उनके ही पोर्टल पे ये सब चीज़ें दिखती है। ओके, इन्वॉइस वाइज डिटेल ऑफ ऑल परचेसेस इंक्लूडिंग दोज ऑन विच आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। मतलब आईटीसी आप अवेल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, डजेंट मैटर, सब कुछ बेसिकली आपको यहाँ पे जीएसटीआर 2A में जो है वो दिखता है। अभी इंटरव्यू में काफ़ी सारी जगह पे आपको ये भी पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2A 2B क्या है। इसमें आपको, यहाँ पे मैं आपको इसीलिए एग्जाम्पल के साथ हर चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंटरव्यू भी कहीं पे देने का सोच रहे हो या फिर सोचोगे तो आपको ये हर चीज़ काम में आएगी।
ओके सो इसमें हर चीज़ होती है, इनवॉइस वाइज डिटेल्स होती है, अगर आप आईटीसी क्लेम करो ना करो, बट हर चीज़ आपको 2A में दिखती है। 2A कैन नॉट बी फाइल्ड एज इट इज़ अ इंफॉर्मेशनल एंड रिकन्सिलिएशन पर्पज ओनली। ओके, तो 2A जो है उसको हमें फाइल नहीं करना होता है, उसको हमें रिकन्सिलिएशन पर्पज के लिए ही बेसिकली मिलता है। ओके, एंड हम मैच कर सकते हैं हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट को। सिंपल आप समझ लो, 2A जो है वो एक डायनेमिक स्टेटमेंट है जो कभी भी चेंज होता है। ओके, एंड जिसको हमें फाइल नहीं करना होता है, रिकनसाइल के लिए हमें काम आता है। ओके, अभी आपको ऐसा भी होता होगा कि फिर 2A और 2B ऐसे क्यों बनाए हुए हैं, मतलब क्या इतनी मगजमारी है, राइट? तो उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो 2A के बारे में। अभी 2A का प्रोसेस फ्लो हम समझ लेते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो सप्लायर फाइल करता है GSTR 1, जिसने भी सेल किया है वो फाइल करेगा, और वो इन्वॉइसेस जो है वो आपको 2A में दिखते हैं। बायर वेरीफाई कर सकता है इन्वॉइसेस एंड ITC जो है वो क्लेम कर सकता है। ओके, मीन्स वो देख सकता है। ओके, तो ये GSTR 2A का जो है ये प्रोसेस फ्लो है। ओके, अभी हम आगे देखते हैं। वेट, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा स्किल की जो डिमांड है वो है AI की, और इसीलिए मैंने प्रोग्राम लॉन्च किया है AIfication फॉर अकाउंटेंट, जिसमें मैंने पर्सनली अकाउंटिंग में AI को कैसे यूज करना है वो सिखाया है। जैसे कि हम AI से कैसे रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, एक्सपेंस कैसे मैनेज करना है, रिको कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, ऐसी काफी सारी चीजें मैंने पर्सनली सिखाई हुई है, जिसमें लाइफ टाइम एक्सेस है। एंड प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप बनोगे सर्टिफाइड AI अकाउंटेंट। सो एक ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है खुद को अपस्किल करने की, जरूर आपको देखना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसके साथ में हमारा दूसरा कोर्स है, वो है स्किल अप एंड क्रैक अकाउंटिंग इंटरव्यू, जिसमें रिज्यूम से लेके इंटरव्यू क्रैक करने तक की जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगी। अगर आप जॉब में या फिर इंटरव्यू में स्ट्रगल करते हो तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, और जिसमें मैंने वर्क फ्रॉम होम जॉब, पार्ट टाइम, रिमोट जॉब कैसे सर्च करते हैं वो भी कवर किया हुआ है। तो ये दोनों प्रोग्राम एंड कोर्स को अगर आपको इंडिविजुअल एनरोल करना है तो भी कर सकते हो, और अगर आप दोनों को साथ में करते हो तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज करना है DIA20 टू गेट 20% ऑफ, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। काफी सारे चैप्टर्स प्रीव्यू में है, एक बार विजिट जरूर करना। अभी हम बात करते हैं GSTR 2B की। तो 2B का और 2A का प्रोसेस फ्लो जो है वो सेम ही है। मैंने आपको बताया था ना कि सप्लायर GSTR 1 फाइल करेगा तो आपको 2A में दिखेगा। सिमिलर वे में वैसे ही ये है, सप्लायर GSTR 1 फाइल करेगा तो वो आपको 2B में दिखेगा। बट जितने भी इन्वॉइसेस 13 तारीख तक, ओके, 13 तारीख तक जितने भी रिटर्न फाइल किए होंगे वही आपको 2B में दिखेंगे, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है, ये 2B जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। कौन सी तारीख को? 14 तारीख को। ये 40th को जनरेट हो जाता है। मतलब कि GSTR 1 जिन्होंने भी 13 तारीख तक फाइल किया होगा वही आपको 14 तारीख को आपके 2B में दिखेंगे। समझ रहे हो आप? ये एक सिस्टमेटिक बेसिकली ये बनाया हुआ है ताकि हम ITC क्लेम जो है वो प्रॉपरली कर सके। ओके, तो ये इनवॉइस जो है, जैसे कि समझ लो कि जो सुरेश से हमने लिया था मोबाइल फ़ोन, राइट? तो सुरेश अगर समझ लो 14 तारीख को GSTR 1 फाइल करेगा ना, तो हमें 2B में ये इनवॉइस हमारा नहीं दिखेगा, हमें 2A में दिखेगा बट 2B में नहीं दिखेगा। मैंने क्या बोला था कि ये जो 2B है वो 14 तारीख को जनरेट होता है और ये फिक्स्ड स्टेटमेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता। 2A जो है वो कभी भी चेंज होता है। जैसे इवन 14 तारीख के बाद नहीं, मैं बोलती हूँ 19 तारीख को किसी ने रिटर्न फाइल किया, कोई कोई लेट भी फाइल करते हैं ना, तो अगर किसी ने 19th को रिटर्न फाइल किया तो वो GSTR 2A में दिखता है। मतलब हम देख सकते हैं जाके कि कोई बोलेगा कि अच्छा मैंने रिटर्न लेट फाइल किया है, तो वो 19th को भी हमें GSTR 2A में दिखता है बट 2B में वो नहीं दिखता है, क्योंकि इसके बाद हमें रिटर्न फाइल करने होते हैं ना, गवर्नमेंट को भी हमारा पूरा हिसाब किताब देना होता है। तो इसीलिए ये फिक्स स्टेटमेंट बनाया है जिसके बेस पे हम ITC क्लेम कर सके, हमारा पूरा कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट करना है, बनता है तो वो कर सके। ओके, तो ये इस तरीके से बेसिकली GSTR 2A एंड 2B काम करते हैं। आगे भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, जस्ट आपके लिए ये पूरी प्रोसेस को आप समझ लीजिए। टैक्स पेयर जो है वो डाउनलोड एंड रिव्यू कर सकता है समरी को, और ITC अवेलेबल है कि नहीं है, क्या है, वो 2B के जरिए देख सकता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। रिकनसाइल करने के लिए इन्वॉइस की हमारे परचेस में जो इन्वॉइसेस है वही
GSTR2B में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अगर नहीं दिख रहे हैं तो फिर हमें सप्लायर को कनेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये हमने परचेज किया है तुमसे, बट तुमने ये रिटर्न फाइल नहीं किया है, इसीलिए हम ITC क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि इसमें ऐसा होता है कि आगे कैलकुलेशंस में आपको बताऊंगी, जो भी हम परचेज करते हैं, जो भी सेल करते हैं, जो अमाउंट माइनस होती है वो हमें गवर्नमेंट को पे करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने सेल किया है तो हम क्या करते हैं, GST के साथ पैसे ले लेते हैं वो भी हमारे, और जब हम परचेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, टैक्स भी हमने किसी को पे तो किया है ना, वो उसका हिसाब जाने। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपली गवर्नमेंट ने बता दिया कि रिकनसाइल करो और फिर रिटर्न को फाइल करो, बट रिकनसाइल करने के लिए टू बी हमें दे दिया, इसके बेस पे आप बेसिकली रिटर्न को फाइल कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी टैक्स पेयर कम्युनिकेट विद द सप्लायर फॉर करेक्शन इन नेक्स्ट साइकिल। अगर समझ लो कि कोई इनवॉइस में गलती है, इवन ऐसा भी हो सकता है कि सप्लायर ने गलत इनवॉइस अपलोड कर दिया है या फिर गलत अमाउंट कर दिया है, तो नेक्स्ट साइकिल में चेंज हो सकता है। बेसिकली कोई डिस्क्रिपेंसी है तो अगर इनवॉइस छूट गया है तो भी वो नेक्स्ट साइकिल में ही चेंज होगा या फिर हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। अभी के लिए हमें ये 2B वाला जो ये स्पेसिफिक है वही हम लोग यूज कर सकते हैं। आफ्टर रिकनसाइल करेक्शन टैक्स पेयर जो है वो ITC क्लेम कर सकता है और GSTR3B जो है वो रिटर्न फाइल कर सकता है बेस्ड ऑन फाइनल GSTR2B। तो ये जो 3B है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है। बेसिकली हमारे GST में GSTR1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2B बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 3B बहुत इंपॉर्टेंट है। 3B जो है वो हमें रिटर्न फाइल करना होता है। ओके तो बेसिकली 2B जो है वो हमें फाइल नहीं करना होता है, जस्ट हमें चेक करना होता है कि अच्छा ये करेक्ट डिटेल है कि नहीं है, रिकनसाइल के लिए। 2A भी रिकनसाइल के लिए ही है। ओके तो इस तरीके से बेसिकली काम करता है और फाइनल हमें GSTR3B जो है वो फाइल करना होता है और गवर्नमेंट को अगर कुछ पेमेंट बनता है तो हमें पे करना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे 2A एंड 2B को। सो 2A जो है वो कभी भी चेंज होता है, जैसे जैसे GSTR1 कोई लोग जैसे लेट फाइल करते हैं या 2-3 महीने के बाद फाइल करते हैं तो वैसे वो चेंज होता जाएगा, और 2B जो है वो फिक्स्ड हमारा है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। चलो मैं आपको डिफरेंस भी बता देती हूँ, डिफरेंस बिटवीन GSTR2A एंड 2B। तो इसका नेचर क्या है, 2A जो है वो डायनेमिक है, कभी भी चेंज हो सकता है, ये स्टेटिक है, एक बार ही जनरेट होगा फिर चेंज नहीं होगा। ओके इसमें ऑल ITC का डेटा होता है और इसमें क्या होता है, करंट मंथ का ही ये जो 2B है उसका डेटा आपको दिखता है। ओके अपडेट्स जो है वो कंटिन्यूअसली ये चेंज होता जाता है और ये फिक्स्ड है। ओके एक बार जनरेट हो गया वो हो गया, फिर बाद में चेंज नहीं होगा। इसके बाद में GSTR1 के जरिए ये होता है, ये भी GSTR1 के जरिए होता है। पर्पस क्या होता है, रिकन्सिलिएशन के लिए, और स्पेसिफिक ये जो है वो ITC क्लेम करने के लिए। ओके तो आई होप कि आपको ये दोनों ही चीज़ों के बारे में समझ में आ गया होगा। और काफ़ी सारी कंपनीज में डिफरेंस भी पूछते हैं इंटरव्यू में, तो आप डेफिनेटली इसको बेसिकली याद रखना। मतलब आपको याद रखने से भी ज़्यादा जो मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के साथ उसको समझो, तो आपको इंटरव्यू क्या कभी भी आप काम करने भी जाओगे ना ऑफिस में भी, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसका डिफरेंस क्या है, क्यों ऐसा किया था, ऐसी हर एक चीज़ें। ओके तो काफ़ी सारी कंपनीज में क्या होता है कि वेंडर को पेमेंट्स जो है जो करने होते हैं वो क्या करते हैं, अगर मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि हम GST के साथ पे कर देते हैं, बट वेंडर करते हैं क्या कि वो GSTR1 फाइल नहीं करते हैं, तो हम ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए काफ़ी सारी कंपनीज क्या फॉलो करती है प्रोसेस कि GST का जो पैसा है वो होल्ड कर देती है और बेसिक अमाउंट जो है वो पे करती है। जब सप्लायर GSTR1 फाइल करता है और उनको अगर देखना होता है कि अच्छा इसने GSTR1 फाइल किया है तो ये 2A में दिखता है उनको। ओके तो ये 2A में दिखता है, जब दिखता है तो बाकी का जो GST का अमाउंट होल्ड किया है वो मतलब प्रोसेस करती है पेमेंट। ओके तो ऐसी जगह पे भी 2A जो है वो हमें काम आता है, क्योंकि 2B तो जो है फिक्स है, करंट मंथ का ही दिखता है, ये कंटिन्यूअस चेंज होता जाता है। अगर समझ लो कि 15 तारीख को किसी ने फाइल किया तो ये तो 14 तारीख को ही जनरेट हो गया, बट ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने फाइल किया है कि नहीं किया। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई चलो तुम्हें 2 रिटर्न्स दे देते हैं। बेसिकली ये दोनों ही रिटर्न जो है वो हमें वैसे फाइल नहीं करने होते, हमारे लिए रिकन्सिलिएशन के लिए ही हमें दिए होते हैं। ओके तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे का हम देखते हैं, प्रैक्टिकल वे में समझेंगे ताकि आप कभी भी GSTR2A 2B को
ना भूलो। ओके, और वीडियो को पॉज करना, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वैल्यू कुछ ऐड की है कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग में, आपको कुछ नया सीखने मिल रहा है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। और कमेंट में जाके 1 सेकंड लगेगा आपको, एटलीस्ट गुड या एक्सीलेंट ज़रूर लिखना। बेसिकली आपको जो ठीक लगे कि बहुत अच्छा सिखाया आपने या फिर पहले सीखा था, इतना अच्छा नहीं लगा, तो भी आप मतलब आपका जो भी रिव्यू है वो बता सकते हो, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कुछ नया समझने के लिए। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं अच्छा नहीं सिखाया तो भी बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। जेन्युइन रिव्यू आप ज़रूर दे सकते हो, क्योंकि हम ऑनलाइन सीखते हैं सिखाते हैं, राइट? तो समझ में नहीं आता है कि आप मैं जो बोल रही हूँ वो आप तक मेरी बात पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। अगर बात पहुँच रही है तो डेफ़िनेटली आप कमेंट करके बताना कि यस मैम, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। मेरा भी मोटिवेशन रहता है आपको आपकी एक कमेंट से। ओके, तो अभी हम प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। ओके, थोड़ा ध्यान देना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये स्पेसिफिक अगर आप देख लोगे तो शायद से ये कॉलेज में सिखाते हैं, बट कोई ना सीखा हो तो वो देख लो, और जिनको पता है वो आगे के चैप्टर में मतलब स्किप करके जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, टोटल बिल्स जो है वो हमारे यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। ओके, तो आप ऐसा समझो कि हमारी ये पूरी साइकिल कैसे चलती है, जैसे मैंने आपको बताया था। हम जब परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी बुक्स में एंट्री करते हैं, जैसे आप टैली यूज़ करते होंगे या फिर SAP या वॉटेवर, राइट? तो ऐसा समझ लो कि मैंने राम से कुछ परचेज किया है, और टोटल बिल जो मंथ के है वो हमारे कितने हुए, वो है 50। ओके, अभी मैंने मेरी बुक्स में जो है वो एंट्री कर ली। अभी आगे की प्रोसेस राम को भी तो करनी होती है, राइट? राम को क्या करना होता है, उसने सेल किया है तो उसको क्या करना होगा, GSTR1 फाइल करना होगा, करेक्ट? तो वो क्या करेगा, GSTR1 फाइल करेगा। राम ने क्या किया, 9 फरवरी को ही उसने जो GST के रिटर्न्स जो है वो फाइल कर दिए। ओके, मतलब ऐसा समझ लो कि ये हमने जान में परचेज किया था। ओके, और फरवरी के मतलब गवर्नमेंट भी हमें देती है ना कुछ 11 दिन की, चलो आपको टाइम है 11 दिन का, इसमें आप रिटर्न वगैरह फाइल करो। ओके, तो 9 तारीख को उसने रिटर्न जो है वो फाइल कर दिया। तो फिर इसके बाद में हमें कहाँ दिखता है, मीन्स ऐसा समझ लो मैं अकाउंट्स एडवाइस से हूँ और मैंने राम से कुछ परचेज किया है, तो वो मुझे GSTR 2B में दिखेंगे, सॉरी 2A में दिखेंगे। तो ये 50 के 50 इन्वॉइस, क्योंकि उसने 9 तारीख को ही फाइल कर दिया, तो मुझे 2A में दिखे। ओके, तो ये हो गया। सिमिलरली 2B में भी हमें दिखते हैं, क्योंकि 2B का क्या था कि अगर 13 तारीख तक, 13 तारीख तक अगर कोई भी रिटर्न फाइल करेगा तो वो 2B में दिखेंगे। अगर कोई 14 तारीख को फाइल करेगा तो 2B में नहीं दिखेगा, राइट? तो उसने तो 9 तारीख को ही फाइल किया है, तो ये 2B में भी दिखेगा और 2A में तो दिखता ही दिखता है। जैसे ही कोई GSTR1 फाइल करेगा तो हमें 2A में दिखने ही वाला है। ओके, सिमिलर वे में 25 इनवॉइस हमने शाम से बेसिकली कुछ परचेज किया है, तो उसने भी 10 फेब को रिटर्न फाइल किया, तो वो मुझे 25-25 दोनों ही जगह दिख गए। अभी हम आगे देखते हैं। XYZ कंपनी से मैंने काफ़ी सारा जो गुड्स है वो परचेज किया है, और इन्वॉइसेस हमारे 50 है, तो मैंने मेरे टैली में एंट्री कर ली है। बट ये जो कंपनी है वो हमेशा रिटर्न जो है वो लेट फाइल करती है, या फिर फाइल ही नहीं करती है, मतलब कुछ अलग ही उसका चक्कर है। ओके, तो उसने क्या किया, ये रिटर्न फाइल ही नहीं किया GSTR1 का, तो फिर वो मुझे GSTR 2A में भी नहीं दिखेगा और 2B में भी नहीं दिखेगा, राइट? तो अगर देखो यहाँ पे हमें नहीं दिखेगा, ये दोनों ही जगह हमें नहीं दिखेगा। अभी आगे हम देखते हैं, दित्या एंड कंपनी से हमने परचेज किया है, 15 इनवॉइसेस है। इसने क्या किया, रिटर्न तो फाइल किया है, बट भाई साहब ने यहाँ पे 19 फेब को रिटर्न फाइल किया है, 19 तारीख को रिटर्न फाइल किया है, तो वो इनवॉइस GSTR 2A में तो दिखेगा। ओके, यहाँ पे देखो हमारा 2A है। ओके, तो 2A में तो दिखता है। मैंने क्या बोला था कि ये 2A जो है वो हमेशा अपडेट होता जाता है, बट वो 2B में दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि 2B जो है वो 14 तारीख को जनरेट हो जाता है। ओके, मतलब कि ये 14 फेब को जनरेट हो गया होगा, बट इसने तो रिटर्न जो है वो 19 को फाइल किया, 19 तारीख को किया, तो वो दिखेगा नहीं दिखेगा, राइट? इसीलिए यहाँ पे नहीं दिखेगा। अभी एक चीज़ और भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर समझ लो यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है, और 2B तो हम लोग ITC क्लेम करने के लिए करते हैं, राइट? तो ये अमाउंट का क्या होगा, वो हम नेक्स्ट मंथ में क्लेम कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो चला गया। ओके, तो ये हम नेक्स्ट मंथ के जो हम रिटर्न फाइल करेंगे ना, तब हम इसको ITC को हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बतानी है कि समझ लो कि 15 इन्वॉइस थे, इसमें से अगर 19 फेब को इसने समझ लो कि 10 इन्वॉइस को ही अपलोड किया होता, तो आपको यहाँ पे 10 दिखते, 5 का आपको फॉलोअप लेना पड़ता।
ओके मीन्स 5 इनवॉइस अगर उसने नहीं किए तो फिर आपको 5 को फॉलो अप करना पड़ेगा। बेसिकली आप रिकनसाइल कर सकते हो उसको, 5 के लिए आप बता सकते हो, 2A को भी हमें रिकनसाइल ही करना होता है। ओके सिमिलर वे में 10 इनवॉइस अकाउंट्स एडवाइस के थे, उसने रिटर्न ही फाइल नहीं किया GSTR 1 का, तो यहाँ पे हमें 2A में भी नहीं दिखेगा और 2B में भी नहीं दिखेगा। तो हमारे टोटल हमने एक महीने में, मतलब कि ऐसा समझ लो जनवरी में हमने 150 इनवॉइस बेसिकली हमारे बने थे, 1.5-2 करोड़ का हमने परचेज कर लिया, टोटल इनवॉइस हमारे बने 150। ओके और 2A में हमें 90 इनवॉइस दिख रहे हैं। ओके और हमारे 2B में ओनली 75 दिख रहे हैं, तो ये 75 जो दिख रहे हैं ना उसका ही हम ITC क्लेम कर सकते हैं। ओके ये 90 का हम नहीं कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि 2A एंड 2B का डिफरेंस क्या है। 2A जो है वो कभी भी चेंज होता रहता है, बट 2B है मतलब एक टाइम तो आना चाहिए ना, क्योंकि लोग क्या होगा, मतलब ये 2A को फिक्स 2B को फिक्स क्यों किया, हर कोई पर्सन जो है वो उसके हिसाब से GST के रिटर्न्स फाइल करेगा। तो सामने वाला पर्सन, जैसे कि मैं हूं, तो मुझे रिटर्न कब फाइल करना होगा, कहीं तो वो फिक्स होना चाहिए ना, कहीं पे तो फुल स्टॉप होना चाहिए, कोई डेट होगी तब तक आपको रिटर्न फाइल करना है। थोड़ा जल्दी बता देती हूँ फटाफट। तो ये जो 2A जो है वो आप अगर समझ लो कि सिंपल में अगर 9 फेब को इसने रिटर्न फाइल किया तो दोनों ही जगह यहाँ पे दिखेगा। अगर समझ लो कि XYZ कंपनी रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो दोनों ही जगह नहीं दिखेगा, सिंपल। इसके बाद में समझ लो कि दित्यायन कंपनी यहाँ पे उसने 19 फेब को रिटर्न फाइल किया है तो आपको 2A में दिखेगा बट 2B में नहीं दिखेगा, क्योंकि 2B जो है वो 14 तारीख को जनरेट हो जाती है। मीन्स एवरी मंथ की 14 तारीख को वो सुबह जनरेट हो ही जाती है। मीन्स 13 तारीख तक जितने लोगों ने रिटर्न फाइल किए होंगे वो आपको दिखेंगे, बाकी के आप नेक्स्ट मंथ में ITC क्लेम कर सकते हो। ओके ये डिफरेंस भी काफ़ी सारे लोग सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, तो इसीलिए मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप कभी ऐसा मौका मिले आपको तो आप हर चीज़ एक्सप्लेन कर पाओ। ओके और ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें ही समझ नहीं पाते हैं। ओके तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा एग्जांपल के साथ डिटेल में इसको समझाया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि मुझे मेरे टीचिंग पे भरोसा है थोड़ा थोड़ा। ओके अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब हम ITC के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। कब के हम बोल रहे हैं ITC राइट, तो ये ITC को थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि GST में एंड में तो हमें जब गवर्नमेंट को पे करना होता है तो कैलकुलेशंस प्रॉपर होने चाहिए, इसके बेस पे ही हम गवर्नमेंट को पे करते हैं राइट। तो जो ITC है उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके ये फुल फॉर्म याद रखना। तो सिंपल ये होता है कब, मतलब कि GST पेड ऑन परचेसेस, जो भी हम परचेज करते टाइम टैक्स पे करते हैं सामने वाले को, उसको ही सिंपल हम ITC बोलते हैं। ओके सो अभी मैं आपको एक सिंपल तरीके से कैलकुलेशन बता देती हूँ। जब भी हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है तो हम कैसे पे करेंगे, कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए राइट। ऐसे हवा में तो हम लोग ये पेमेंट्स नहीं करेंगे। तो सिंपल गवर्नमेंट ने फॉर्मूला बना दिया, GST पेबल जो है उसका मतलब है टैक्स लायबिलिटी माइनस एलिजिबल ITC। टैक्स लायबिलिटी का मतलब है जब हम सेल करते हैं, यहाँ पे देखो जब हम सेल करते हैं तो क्या करते हैं, GST के अमाउंट के साथ हम लोग अमाउंट ले लेते हैं राइट। जैसे कि हम लोग 1 लाख का मोबाइल लेते हैं, इसमें 18% समझ लो टैक्स पे किया। ओके तो 1,18,000 हम देते हैं, मतलब हमने तो सामने वाले को दे दिया, तो उसके लिए वो लायबिलिटी बन गई कि अभी उसको जो 18,000 लिए है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ओके तो उसको हम बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी माइनस एलिजिबल ITC। एलिजिबल ITC का मतलब मैंने आपको बताया कि जब हम परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, टैक्स को पे करते हैं राइट, इसके साथ हम पे कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलिजिबल ITC। वो भी हमें कैलकुलेट करना होता है अगर हम कंपनी चलाते हैं तो। ओके तो सिंपल अभी के लिए आप इतना समझ लो, टैक्स लायबिलिटी माइनस एलिजिबल ITC मतलब सेल्स करते टाइम हमने जो टैक्स कलेक्ट किया है और परचेज करते टाइम हमने जो टैक्स को पे किया है उसका हिसाब किताब हमें सिंपल लगाना है। ओके ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, आप उसको समझोगे तो आपको काम करने में भी बहुत मज़ा आएगा। अभी हमने जो रूल समझा इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो GST ऑन सेल है, जो भी हमने सेल किया है और टैक्स कलेक्ट किया है वो ऐसा समझ लो 27,000 है। और एलिजिबल ITC मतलब कि परचेज का डिटेल्स, जब हम परचेज करते हैं तो हम टैक्स को पे करते हैं। ओके वो हमारा हुआ 18,000। तो ये दोनों को 27,000 में से माइनस 18,000 करेंगे तो कितने आते हैं 9,000। ये 9,000 हमें गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। ओके ये अमाउंट बनी। तो फाइनल GST पेबल अमाउंट हमारी है
₹9,000। ये 9,000 हमें गवर्नमेंट को पे करनी होती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी हम जीएसटी का एक बार फ्लो देख लेते हैं ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। सबसे पहले है कि हम जो भी परचेस करते हैं वो हमारी बुक्स में हम एंट्री कर लेंगे। इसके बाद में सप्लायर के साइड से होता है, जो सप्लायर GSTR1 फाइल करता है वो हमें रिफ्लेक्ट होता है 2A एंड 2B में। 2A जो है वो कभी भी चेंज होता रहता है, बट 2B जो है वो जनरेट एक बार ही होता है, मीन्स फिक्स्ड मंथली स्टेटमेंट है और करंट पीरियड का ही आपको 2B में डेटा दिखता है। ओके, एंड इसको हमें रिकनसाइल करना होता है। बेसिकली हम पूरे इन्वॉइसेस को रिकनसाइल करेंगे कि हमारी बुक्स में कितने थे, हमें 2A और 2B में कितने दिख रहे हैं बेसिकली। और अगर समझ लो बच रहे हैं, कोई इन्वॉइसेस नहीं है, तो हमें सप्लायर से कनेक्ट करना होता है और उनको बोलना होता है कि हमने ये परचेज किया था बट आपने GSTR1 नहीं फाइल किया है, या फिर वॉटेवर। अगर हमारा ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने हमारा जीएसटी का नंबर है वो गलत डाल दिया है तो किसी और को दिखता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको उनसे रीच आउट करना है। ओके, और दूसरा भी एक वे है जीएसटी पोर्टल का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और रिकनसाइल करके फिर हम लोगों को फाइल करना होता है GSTR3B। ये हमारा फाइनल बेसिकली रिटर्न होता है जिसके बेस पे हमें कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को पे करना होता है। या फिर अगर ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पैसे बचते होंगे तो गवर्नमेंट के पोर्टल पे ही दिखते हैं। ओके, और फिर हमें गवर्नमेंट को जो लायबिलिटी वगैरह हमारा बनता है वो हमें पे करना होता है। तो ये पूरा जो है वो एक प्रोसेस फ्लो है, आपको समझ में आना चाहिए। इंटरव्यू में काफ़ी जगह ऐसा भी पूछते हैं कि जीएसटी का प्रोसेस फ्लो बताइए, तो ये भी आप बता सकते हो किस तरीके से जीएसटी काम करता है और कहाँ पे कौन से डिटेल्स रिफ्लेक्ट होती है। हर एक चीज़ मैंने वैसे तो आपको एक्सप्लेन की हुई है। और अभी मैं आपको पोर्टल पे ले जाती हूँ और बताती हूँ कि अगर आपको समझ लो कि कोई इन्वॉइसेस नहीं दिख रहे हैं और अगर आपको सप्लायर को आप कॉल करते हो या फिर समझ लो आप ईमेल करते हो बट रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप जीएसटी के पोर्टल पे ये क्वेरी रेज कर सकते हो। अभी ये एस्केलेशन जैसा नहीं होगा, बट ये ऐसा होगा कि एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको ईमेल जाएगा और गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं। ओके, अगर नहीं कर रहे हो तो ये प्रोसेस को आप ज़रूर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मेरी कंपनी में भी मैं ये चीज़ फॉलो करती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम लोग ईमेल या फिर फ़ोन करते हैं तो काफ़ी सारे लोग GSTR1 फाइल नहीं करते हैं टाइम पे, और इनका ऐसा ही होता है वॉटेवर जो भी है वो। तो हम आईटीसी नहीं ले पाते और ईमेल फ़ोन करने के बाद कुछ भी होता नहीं है। तो मैं एटलीस्ट ट्राई कर लेती हूँ टीम को बोल के कि हम लोग पोर्टल पे ही एक क्वेरी रेज करें, मीन्स जो भी इन्वॉइस नहीं दिख रहा है उसको हम गवर्नमेंट के पोर्टल पे ही दिखाएं। ओके, ताकि गवर्नमेंट के पास भी डेटा रहे और हमारे पास भी रहे और उनको ईमेल भी जाए। ओके, सो इसके लिए हम जीएसटी के पोर्टल पे जाएंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ और आपको बतानी थी, ये हमारा है जीएसटी का पोर्टल। ओके, जो लोग फ्रेशर होंगे या फिर जो लोग बेसिकली जीएसटी का रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं करते होंगे बट सीखने के लिए जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये हमारा जीएसटी का पोर्टल है। हमें रिटर्न्स या फिर वॉटेवर हमें कोई डिटेल्स चाहिए तो ये पोर्टल पे आके हमारी कंपनी का लॉगिन आईडी ऐड करके बेसिकली डाल के फिर हम लोगों को लॉगिन करना होता है। ओके, अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बीच में वीडियो में बता रही थी कि आपको जो भी हिसाब किताब होता है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आपका परचेज सेल्स कम होगा, तो समझ लो आपने परचेज ज़्यादा किया है बट सेल कम हुआ है, तो क्या होगा कि आपका टैक्स का पैसा बच रहा होगा, मीन्स माइनस में भी जाता होगा। तो वो आपको जैसे आप रिटर्न फाइल करोगे, समझ लो -9,000 होता, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया 27 और 18 वाला जिसमें 9,000 हमारे समझ लो कि पे करने आए, तो वो तो हम डायरेक्ट पे कर देंगे एनईएफटी से, कैश में तो पे नहीं कर सकते। बट समझ लो -9,000 आता तो हमें गवर्नमेंट देता नहीं, बट क्या करता है यहाँ पे ही हम जैसे रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो रिटर्न फाइल हो जाता, बट हमें यहाँ पे गवर्नमेंट के पोर्टल पे ही वो अमाउंट दिखती। तो वो हम फिर कब यूज़ कर पाते, नेक्स्ट मंथ में, या फिर जब भी हमें ऐसा गवर्नमेंट को पे करने का बारी आएगा तब हम वो अमाउंट में से पे करेंगे। जैसे अगर आप ये सिनारियो में देखोगे तो CGST SGST का अमाउंट यहाँ पे इतना दिख रहा है, तो ऐसा समझो कि ये GST का हमारा एक बैंक का अकाउंट है। जब भी हमें कोई जीएसटी का पेमेंट करना होगा तो ये अमाउंट में से ऑटोमेटिक ये हम माइनस कर लेंगे। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। ये हमें पैसा मोदी जी वापस नहीं करेंगे, एक बार ले लिया वो ले लिया, फिर बाद में ये पैसा वापस नहीं मिलता। ओके, तो जीएसटी के रिटर्न्स भी प्रॉपर फाइल करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात की जो भी सप्लायर GSTR1 फाइल करते नहीं है तो दिक्कत हमें ही होती है अननेसेसरी। हमने तो जीएसटी का पैसा परचेस करते टाइम दे दिया है, बट बिकॉज उन्होंने GSTR1 फाइल नहीं किया है तो क्या होता है कि हम वो स्पेसिफिक अमाउंट के आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। मतलब जो मैंने आपको बताया ना, परचेस का डेटा लेना है, सेल्स का डेटा लेना है,
तो पूरा सेल्स का डेटा, समझ लो परचेस का डेटा रिटर्न फाइल नहीं किया होगा तो कम आएगा तो फिर हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। यहाँ पे हम पे कर रहे हैं और वहाँ पे ऑलरेडी हमने पे किए हुए हैं, इसीलिए रिकन्सिलिएशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्पेसिफिक वेंडर हर बार ऐसे ही करता है तो उसको आपको 3, 4, 5 तारीख को ही फॉलोअप लेना शुरू करना चाहिए कि तुम लोग GSTR 1 जो है वो टाइम पे फाइल करना, ताकि हमें अननेसेसरी टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट ना हो। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ। ओके, अच्छा, मुझे आपको क्या बताना था कि अगर कोई पर्सन GSTR 1 फाइल नहीं करता है तो हमें उसको कैसे रीच आउट करना है, राइट? तो जिसके लिए हम सर्विसेज में जाएंगे, यूज़र सर्विस में जाके यहाँ पे कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर है। ओके, यहाँ पे आप जाना और इन्वॉइसेस की पूरी डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे देनी है। जैसे आप कंपोज में जाना, कंपोज में जाके नोटिफाई टू सप्लायर है, यहाँ पे GST नंबर उनका देना, सब्जेक्ट डाल देना और कौन से इन्वॉइस की बात कर रहे हो और यहाँ पे रिमार्क्स कर देना और फिर सेंड कर देना। तो ये ना उनको ईमेल में जाएगा, इनको मोबाइल में भी जाता है। ये बहुत ही अच्छा वे है, अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो करना। इन फ्यूचर में अगर आपको कभी नौबत आ गई तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही सेफ तरीका है। अगर गवर्नमेंट ने बनाया ही है तो वी शुड यूज़ दिस। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली आप को यूज़ करना है। एंड मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें वैसे तो बता दी है कि कैसे ये GSTR 2A 2B1 काम करता है। इसके साथ में अगर आपको कुछ नया टॉपिक सीखना है जहाँ पे इवन GST के रिलेटेड या फिर टैक्सेशन के रिलेटेड कोई टॉपिक्स भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे जो वीडियोस जो है वो मेरे जो व्यूअर्स या सब्सक्राइबर हैं उनके ही बेस पे, मतलब वो कमेंट्स में चेक करती हूँ एंड देन फिर मैं बनाती हूँ। तो आप मुझे सजेशन ज़रूर दे सकते हो और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना और एक्सीलेंट या गुड करके आप आपके रेटिंग ज़रूर दे देना। हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं आपके रिव्यू और रेटिंग। रेटिंग का मतलब एक लाइक और कमेंट। इसकी जो नोट्स है पूरे हमने आज के वीडियो में सीखा है उसकी नोट्स आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, आप ज़रूर देख सकते हो रिवाइज करने के लिए। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।